ऊपर फॉरेस्ट एरिया के कंपार्टमेंट नंबर 8 या 9 कहा जा सकता है, वेरीफाई तो नहीं है, लेकिन धंधल के ऊपर जो फॉरेस्ट एरिया आता है वहाँ पर यहाँ के बैकगैरत और बदतमीज़ बदतहजीब लोगों ने जाहिलियत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जो लोग अपनी ही प्रॉपर्टी को, अपने ही घरों को आग लगा करके जलाने का सबब बनते हैं। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ओकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर मौजूद हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि धंधल B पंचायत के ऊपर फॉरेस्ट एरिया के कंपार्टमेंट नंबर 8 या 9 कहा जा सकता है, वेरीफाई तो नहीं है, लेकिन धंधल के ऊपर जो फॉरेस्ट एरिया आता है वहाँ पर यहाँ के बैकगैरत और बदतमीज़ बदतहजीब लोगों ने जाहिलियत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जो लोग अपनी ही प्रॉपर्टी को, अपने ही घरों को आग लगा करके जलाने का सबब बनते हैं। आपको बताते चलें कि अपने कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करूँगा कि धंधल के ऊपर जो कंपार्टमेंट नंबर 8 या 9 आता है, इसमें लोगों ने इस कंपार्टमेंट नंबर 8 या 9 में आग लगा करके, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये आग यहाँ पर लगी हुई है और किस तरह से अपनी ही प्रॉपर्टी का नुकसान किया जा रहा है। ये जो लोग आग लगाते हैं, इन्हें ये मालूम नहीं है कि ये आने वाले अपने ही जनरेशन और अपनी ही नस्ल का जो नुकसान कर रहे हैं, ये कल के इनके बच्चों की, इनके लोगों की प्रॉपर्टी है जो इस ग्रीन गोल्ड को जलाने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, इस जंगल के अंदर बनने वाली जो नबातात हैं, चाहे उसके अंदर चींटियाँ हों, कुछ नबातात जो जानदार चीज़ें होती हैं, इसी के आग की वजह से हज़ारों जानदार चीज़ें मौत का शिकार बनती हैं। और जितना भी इसका अगर इस्लामिक नज़रिए से देखा जाए तो सारे का सारा जो इसके अंदर वो गुनाह आता है वो उनके सर जाता है। लेकिन अगर हम माहौल की बात करें तो ये जंगल में आग लगाने का सिलसिला जो लोगों ने अपना रखा है, इससे माहौल को तबाही के सिवा और कुछ नहीं मिलता। एक तरफ से तो गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बात कही जाती है कि फॉरेस्ट लैंड को बचाया जाए, जंगलों की हिफाजत की जाए, क्योंकि जंगल हैं तो साफ़ हवा मौजूद है, जंगल हैं तो हमारा रहने का ज़रिया मौजूद है, जंगल हैं तो हमारा फ़ायदा है, जंगल हैं तो पानी के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जंगल हैं तो सरसब्ज दरख्त और घास मौजूद है, जंगल हैं तो हमारे मवेशी इस जंगल पर ही जो निर्भर करते हैं वो इसी जंगल के माध्यम से पलते हैं। लेकिन ऐसे जैसे बैकगैरत और जाहिल कौम को क्या समझाया जाए जो आज इस तरक्की याफ्ता दौर में भी जंगलों में आग लगाया करते हैं और इनके ध्यान से लगता है कि आसमान से बारिश आएगी। आग लगाने से बारिश नहीं आएगी, बल्कि फ़ज़ा और माहौल को आलूद किया जाएगा, और जब माहौल आलूदा हो जाए तो फिर आसमान से बारिशें नहीं लगती हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा दरख्त और जंगलात पाए जाते हैं वहीं पर बारिशें ज़्यादा हुआ करती हैं। जिस इलाके में जंगलात ख़त्म हो जाएं उस इलाके में बारिशें नहीं होती। जब बारिशें नहीं होती हैं तो फिर उस सूरत में पानी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जब आसमान से बारिशें नहीं होगी तो नदी नाले ख़त्म हो जाएंगे। आसमान से बारिशें नहीं होंगी तो फिर चश्मे जितने भी हैं वो सूख जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पूरे इलाका के अंदर जितने भी बड़े बड़े चश्मे थे वो सूखते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी जो बात है वो फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा नुकसान जो जंगलात का किया जा रहा है, और इसके साथ साथ नुकसान के साथ साथ जो आग लगा करके जंगलात को आग के हवाले किया जाता है, ये जाहिलियत की सबसे बड़ी निशानी है। नाजरीन, इस वक्त मैं तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत धंधल A मैं मौजूद हूँ और आप बाज़ाब्ता देख सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट एरिया के अंदर आग लगी हुई है, और लोग इस आग को जब लगाते हैं इन्हें किसी चीज़ का ख्याल तो रहता नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ये कम से कम 4 घंटे पहले आग लगी है, लेकिन अभी तक वहाँ पर ना किसी लोकल्स को वहाँ पर आग बुझाने के लिए भेजा गया है, न ही फॉरेस्ट के अधिकारी वहाँ पर आग बुझाने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट की हिफाजत के लिए वहाँ रखे गए हैं। जो फॉरेस्ट की हिफाजत के लिए वहाँ रखे गए वो भी वहाँ पर इस वक्त नहीं है। लेकिन जो आग लगी थी, जिस टाइम ये आग लगी थी, अगर उसी टाइम वहाँ पर काबू किया जाता तो शायद कि ये आग बुझ सकती थी। लेकिन अभी तक ये आग कम से कम 20 कनाल से ज़्यादा एरिया में फैल चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी शख्स
वहाँ नहीं पहुँचा है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से और मुतल्लिका महकमा से गुजारिश की जाती है कि जो भी लोग ये आग लगाने के में पकड़ने आते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके उनको निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि दोबारा कोई भी शख्स ये हिम्मत ना करे कि फॉरेस्ट लैंड को आग के हवाले किया जाए। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर हुसैन अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि जो इस वक्त ये आग आप देख रहे हैं ये फॉरेस्ट कंपार्टमेंट नंबर 8-9 जो कि तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत धंधल बी के टॉप पे पड़ता है। ये बहुत बड़े पैमाने पर दिन के 11:30 बजे के करीब ये आग जो लगी है, ये आस्ता आस्ता फैलते फैलते बहुत बड़े एरिया में आग फैल गई है। मुकामी लोगों ने कोशिश की थी कि इस आग को बुझाया जाए। मुतल्लिका महकमा के हमने इस बारे में इतला भी दी थी कि आग जो फैली है बहुत बड़े पैमाने पर आग फैली है। बहुत बड़ा जो नुकसान इस वक्त फॉरेस्ट कंपार्टमेंट नंबर 8 और 9 कहा जा सकता है। कंफर्म नहीं है कंपार्टमेंट नंबर क्या है, लेकिन ज़राए के मुताबिक लगा है कि ये कंपार्टमेंट नंबर जो 7 और 8 है, ये आग आप खूबी देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर कितने जाहिलियाना हरकत है इन लोगों की जो फॉरेस्ट को आग लगा करके इसको भस्म करना चाहते हैं। आखिर ये समझ में नहीं आता कि वो लोग इस फॉरेस्ट एरिया को ख़त्म करके इस कुदरती वसाइल को ख़त्म करके करना क्या चाहते हैं, आखिर उनका इस सब के पीछे मकसद क्या है। इसीलिए मुतल्लिका महकमा के डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, एडमिनिस्ट्रेशन से और कानून के लोगों से गुजारिश की जा रही है कि जो भी लोग इस फॉरेस्ट को आग लगाने में मुलविस हैं, इनको पकड़ करके इनको कानूनी कार्रवाई अमल में ला करके इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने से गुरेज करे।